शुक्रवार संतोषी माता व्रत कथा। शुक्रवार के दिन मां संतोषी माता का व्रत रखकर जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है, संतोषी माता 16 शुक्रवार में ही उसकी मनोकामना पूरी कर देती हैं। तो आइए सुनते हैं इस चमत्कारी कथा को। कहानी इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, उन्हें भोजन कराती, सभी को पेट भर खाना खिलाती और उनसे जो कुछ भी जूठन बचती वो 7वें को दे देती। 7वां पुत्र अपनी माता से बेहद प्रेम करता था। उसकी माँ जो कुछ भी खिलाती वो प्रेम पूर्वक खा लिया करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्रेम करती है। पत्नी बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। लड़का बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं नहीं मान सकता। पत्नी हंसकर बोली, देखोगे तो मान लोगे ना। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। यह जांचने के लिए लड़का सिर दर्द का बहाना बनाकर एक पतला वस्त्र सर पर ओढ़कर रसोई घर में ही लेट गया, लेकिन वह कपड़े से सब कुछ देख रहा था। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उन सबके लिए सुंदर आसन बिछाकर नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें खिलाया भी। वह सब देखता रहा। जब वो 6 भोजन कर उठ गए तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू भी बाकी है, उठ, तू कब खाएगा। लड़का कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ, और ये कहकर वह घर से निकल गया। 7वें बेटे का परदेश जाना। चलते समय पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशाने आपन देख धरू मैं धीर, सुधीमती हमारी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये अंगूठी है सो ले लो, और अपनी भी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है, और यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया और चलते चलते दूर देश पहुंचा। परदेश में नौकरी। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को भी जरूरत थी, बोला रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार बोला, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वो भी इसकी काबिलियत को देखकर चक्कर खाने लगे। धीरे धीरे लड़का बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी ये सब देखा और 3 महीने में ही उसे अपने आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया, और कुछ ही वर्षों में सेठ नामी बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। पत्नी की अनुपस्थिति में सास का अत्याचार। उधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल भेज देते। इस बीच घर के आटे से जो भी भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती, और फूटे नारियल की नारेली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में उसे बहुत सारी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। संतोषी माता का व्रत। वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और इसको करने से आखिर क्या फल मिलता है। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे भी समझाओगी तो तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उसमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, और जो कुछ भी कामना हो सब संतोषी माँ पूरी कर देती हैं। तब उसने व्रत की विधि पूछी। संतोषी माता व्रत विधि। वह भक्तिनी स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना, या 1.25 रुपए का सहूलियत के अनुसार से ले लेना। बिना परेशानी, श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच में क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध ना हो तो नियम का पालन करना, और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना।
3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती हैं। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी परिमाण से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहां तक मिले देवर, जेठ, भाई बंधु के हों, ना मिले तो रिश्तेदारों और आस पड़ोसियों को बुलाना। उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा देना और माता का नियम पूरा करना। लेकिन उस दिन घर में खटाई ना खाना। यह सब सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। व्रत का प्रण करना और मां संतोषी का दर्शन देना। रास्ते में बुढ़िया की बहू ने उस लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लाकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी। आगे चली, सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह किसका मंदिर है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी, माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगतजननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देखकर जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे या रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर आ गई और उनके चरणों में गिरकर रोने लगी और कहने लगी, माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी भी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर वो घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को तो मैंने कह दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए अब मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी इस बुढ़िया के बेटे के पास स्वप्न में गई और प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं, जागता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ नहीं है? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता जी, यह तो मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत प्रणाम कर और दुकान पर बैठ जा। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बुढ़िया की बात मानकर वह नहा धोकर अगले दिन संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर बैठ गया और थोड़ी ही देर में देने वाले रुपए आने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम देकर सौदा करने लगे और शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न होकर वो घर जाने के लिए गहने, कपड़े और सामान खरीदने लगा। यहाँ का काम निपटाकर तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन के रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है? माता कहती हैं, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू एक काम कर, इन लकड़ियों के बोझ से 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर को बनाकर एक नदी के किनारे पर रख दी, एक माता के मंदिर पर रखा और तीसरा अपने सर पर रखकर चल दी। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि कुछ देर यहीं पर विश्राम कर ले और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव जाए। इसी तरह रुककर भोजन बना।
विश्राम करके गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े पहन, गहने पहन। उसकी आवाज सुन उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ ये कौन है। माँ बोली, बेटा ये तेरी बहू है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का कामकाज कुछ नहीं करती, 4 पहर आकर बस खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब दूसरे घर का ताला दो, मैं उसी में रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की 3री मंजिल पर कमरा खोलकर सारा सामान जमाने लगता है। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। शुक्रवार व्रत के उद्यापन में हुई भूल, किया खटाई का इस्तेमाल। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जिठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, पर पीछे से जिठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के खाने आए, खीर से अपना पेट भरा, पर बाद में खाते ही कहने लगे, अब हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं आता, देखकर और रुचि आती है। पत्नी ने बड़े ही प्यार से कहा, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले पैसे लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, तो उसने लड़कों को पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली की खटाई लाकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मन मन खुश होने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। ये सब कहकर बहू को ताने देने लगे, लेकिन बहू को ये सब सहन नहीं हुआ। माँ संतोषी माता से माफी। रोती हुई वो माता जी के मंदिर गई। कहने लगी, हे माता, ये तुमने क्या किया, हंसाकर अब अपने भक्त को फिर रुला दिया। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध नहीं किया, मैंने तो भूल से लड़कों को बस पैसे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। लड़की कहती है, अब भूल नहीं होगी, अब बतलाओ वे वापस कैसे आवेंगे। माँ बोली, जा पत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। और वो जैसे ही मंदिर से निकली, रास्ते में पति आता मिला। वह पूछती है, कहाँ गए थे। लड़का कहता है, इतना धन जो कमाया था उसी का टैक्स राजा ने मांगा था, बस वही भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया, फिर क्रिया व्रत का उद्यापन। वह बोली, मुझे माता के व्रत का उद्यापन फिर से करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर से जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले ही कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ, वरना रहने दो। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी और यथाशक्ति दक्षिणा की जगह इस बार उन सबको 1-1 फल दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। संतोषी माता का फल, माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को वो जाने लगी। माँ ने सोचा, यह तो रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं। और यह विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुंह, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थी। दहेली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कौन चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों जरा इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से सब देख रही थी। प्रसन्नता से पगली चिल्ला कर आई, आज मेरी माता जी मेरे घर आई हैं। वह बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्यों तावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगते हैं। पत्नी बोली,
माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। जगमाता, आप हमारा अपराध क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न होकर जो फल दिया वैसा ही माता सबको दे। जो पढ़े उसकी मनोरथ पूरी हो, जो सुने उसके भी कर्म अच्छे हों। बोलो संतोषी माता की जय।